जी हाँ, हम बात करेंगे शीतला अष्टमी की। तो अगर हम तिथि की बात करें तो ये शीतला अष्टमी का पर्व होता है, बहुत ही खास होता है। इसका महत्व बहुत अधिक होता है और ये जो पर्व मनाया जाता है, ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। अब देखिए चैत्र मास का भी अधिक महत्व माना जाता है क्योंकि जिस प्रकार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का महत्व होता है, क्योंकि इस दिन शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, उसी तरह से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का भी महत्व होता है क्योंकि उस दिन दुर्गा पूजन भी किया जाता है और कन्या भी जमाई जाती है क्योंकि चैत्र के नवरात्रे शुक्ल पक्ष से आरंभ हो जाते हैं, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें शीतला अष्टमी की, अब देखिए शीतला अष्टमी के पर्व का बहुत अधिक महत्व माना जाता है क्योंकि इस दिन ऐसा कहा जाता है कि माता शीतला की पूजा आराधना करने से जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो आपकी संतान को या आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य को नेत्र से संबंधित कोई परेशानी है, खसरे की परेशानी है या फिर चर्म से रिलेटेड यानी स्किन रिलेटेड परेशानियां हैं, तो माता शीतला की पूजा आराधना करना बहुत ही विशेष माना गया है। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे अगर देखा जाए तो आने वाले समय में अगर आपको ऐसी समस्या लगे कि बच्चे को या किसी भी घर परिवार के सदस्य को चेचक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए भी माता शीतला की पूजा करना बहुत ही खास होता है। इनफैक्ट अगर आपको खुद को भी किसी भी तरह की इन सब चीजों से रिलेटेड परेशानी है, तो आप माता शीतला की पूजा आराधना करने से ये कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे इस दिन को बासोड़े के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन बासी खाने का भोग बना करके माता शीतला को लगाया जाता है। अब ये जो तिथि होती है शीतला अष्टमी की, इसके एक दिन पूर्व यानी सप्तमी तिथि का भी महत्व होता है क्योंकि सप्तमी तिथि पर जो है भोजन बनाया जाता है और इसके बाद ये रात को रख दिया जाता है और अगले दिन सुबह उठ करके बासी भोजन का भोग जो है माता शीतला को लगा करके घर परिवार के सदस्यों को भोजन करवाया जाता है, प्रसाद के रूप में वो भोग दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ इसका महत्व इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस दिन ऐसा कहा जाता है कि इस दिन से ही मौसम में एक अलग बदलाव आ जाता है जिसकी वजह से गर्मियों का मौसम आरंभ हो जाता है। वहीं पे बासोड़े का अर्थ ये होता है कि बासी खाना इसलिए इस दिन खाया जाता है क्योंकि इसके बाद जब मौसम में बदलाव देखते हैं, मौसम में परिवर्तन देखते हैं, तो इस दिन के बाद से बासी खाना खाना वर्जित माना जाता है। नहीं तो वो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और साथ ही साथ हमें आने वाले समय में परेशानियां भी देता है। तो ये एक तरह से अंतिम दिन होता है जिस दिन आप बासी खाना खा सकते हैं और इसीलिए इस दिन इस पर्व को बासोड़े के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन माता शीतला को बासी खाने का भोग भी लगाया जाता है। वहीं पे ठंडी चीजों का भोग लगाना बहुत ही खास माना गया है, जैसे कि रबड़ी है, ठंडी दही है या फिर अन्य तरह की सफेद पकवान है, ठंडे पकवान जैसे खीर है। तो इस तरह के भोग लगाना माता शीतला को बहुत ही खास माना जाता है। शीतला यानी शीतल, ठंडा, तो इसीलिए माता शीतला को ठंडा खाना लगाया जाता है। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, इस दिन बासी खाना ही खाया जाता है। अगले दिन जाकर के यानी नवमी तिथि पर आप अपना ताजा खाना बना सकते हैं। वहीं पे अगर इस वर्ष हम तिथि की बात करें तो ये जो तिथि पड़ेगी यानी शीतला अष्टमी जो पड़ेगी होली के लगभग 8वें दिन पड़ती है, तो इस वर्ष जो ये तिथि पड़ेगी 4 अप्रैल 2021 को पड़ेगी, दिन होगा रविवार का। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पूजा के समय की, तो सुबह 6:08 से लेकर के शाम के 6:41 तक का पूजा का समय रहेगा। तो माता शीतला को इस दौरान आप लगभग 12.25 घंटे का समय है, माता शीतला की पूजा आराधना कर सकते हैं और लगभग इस 12.25 घंटे में आप माता शीतला को बासी खाने का भोग लगा करके खुद भी भोजन कर सकते हैं ताकि माता शीतला की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे।